नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस से डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और कृत्रिम मेधा जैसे खतरों से उत्पन्न चुनौतियों को अवसर में बदलने का आह्वान किया। बिहार शिक्षा परियोजना ने छात्रों के अपार कार्ड निर्माण में लापरवाही बरतने के आरोप में 26 जिला शिक्षा पदाधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण। चौथे चरण के पैक्स चुनाव में 58% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल, मतगणना जारी। और देश में अक्टूबर महीने में यूपीआई से 16 अरब 58 करोड़ रुपए का वित्तीय लेन देन हुआ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस से डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और कृत्रिम मेधा जैसे खतरों से उत्पन्न चुनौतियों को अवसर में बदलने का आह्वान किया है। उन्होंने पुलिस से कहा है कि वो कृत्रिम मेधा और आकांक्षी भारत में देश की ताकत का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। श्री मोदी ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन समारोह में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पुलिस से रणनीतिक, सतर्क, अनुकूलनीय, विश्वसनीय और पारदर्शी बनकर स्मार्ट पुलिसिंग का मंत्र अपनाने का आह्वान किया है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। उन्होंने सम्मेलन के दौरान सुझाई गई रणनीतियों पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने पुलिस नेतृत्व से डिजिटल जालसाजी, साइबर अपराध और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित संकटों से निपटने के लिए भारत की प्रौद्योगिकी क्षमता दोगुनी कर इस चुनौती को अवसर में बदलने की अपील की। शहरी पुलिस प्रबंधन में प्रभावी कदमों की सराहना करते हुए श्री मोदी ने सुझाव दिया कि प्रत्येक पहल देश के 100 शहरों में समन्वित रूप से लागू की जाए। उन्होंने स्मार्ट पुलिसिंग के मंत्र पर जोर दिया तथा पुलिस बल को और अधिक सतर्क, कौशल संपन्न, विश्वसनीय और पारदर्शी बनने का आग्रह किया। भानु प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। शिक्षा विभाग ने पटना, बक्सर, गया, मधुबनी, बेगूसराय और मधेपुरा समेत 25 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को छात्र छात्राओं के अपार कार्ड बनाने में लापरवाही को लेकर नोटिस भेजा है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक योगेंद्र सिंह की ओर से भेजे गए नोटिस में 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। परिषद ने कहा है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में अब तक मात्र 5.54% छात्र छात्राओं के ही अपार कार्ड बने हैं। शिक्षा विभाग ने 16 नवंबर से विशेष अभियान चलाकर अपार आईडी बनाने का निर्देश जिला शिक्षा अधिकारियों को दिया था। इसके नोडल अधिकारी डीईओ ही बनाए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने 5 दिसंबर को बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर पटना में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, जिसका दूरभाष नंबर है 0612221561। आयोग से जारी विज्ञप्ति के अनुसार लोग चुनाव से जुड़ी कोई भी जानकारी नियंत्रण कक्ष के साथ साझा कर सकते हैं। प्रदेश में चौथे चरण के पैक्स चुनाव में कल 58.3% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चौथे चरण में 28 जिलों के 94 प्रखंडों के 978 पैक्स के लिए चुनाव हुए। इन पैक्सों में मतगणना आज हो रही है। इस चरण के तहत 123 पैक्स की प्रबंध कार्यकारिणी का चुनाव निर्विरोध हो गया है, जबकि कोरम के अभाव में 18 पैक्सों के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आज पटना में फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान करेंगे। इस मौके पर राज्य के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा भी उपस्थित रहेंगे। श्री मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि सम्मेलन में निवेशकों को बिहार में उद्योगों के लिए दी जा रही सरकारी सहूलियत के संबंध में जानकारी दी जाएगी और उनसे राय भी ली जाएगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि वायु प्रदूषण और इसके कुप्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाना चाहिए। उन्होंने पटना में प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में कहा कि वायु प्रदूषण मानव जीवन के लिए खतरनाक है और इस पर नियंत्रण करने की पहल सरकार की प्राथमिकताओं में है।
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में 1200 से अधिक एक्सरे टेक्नीशियन की बहाली की जाएगी। उन्होंने कहा कि इनकी नियुक्ति की अधिसूचना भेजी जा चुकी है और बहाली की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर ली जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इससे रोजगार के अवसर सृजित होने के साथ स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय के तहत 7 विषयों के लिए आयोजित पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें कक्षा 9वीं और 10वीं तथा 11वीं और 12वीं के शिक्षकों का परिणाम जारी किया गया है। परीक्षार्थी बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर परिणाम देख सकते हैं। गंभीर बीमारी या अन्य विशेष कारणों से शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए शिक्षा विभाग का ई शिक्षा कोष पोर्टल शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के तबादले के लिए 7 विशेष आधार तय किए हैं। इसमें असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, विधवा एवं परित्यक्ता आदि शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई से देश में इस वर्ष अक्टूबर में 16 अरब 58 करोड़ रुपए का वित्तीय लेन देन हुआ है। केवल एक महीने में यूपीआई से इस लेन देन में लगभग 23,49,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। पिछले वर्ष अक्टूबर की तुलना में यह 45% अधिक है। एक रिपोर्ट। यूपीआई को 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। यूपीआई ने न केवल वित्तीय लेन देन को तेज, सुरक्षित और सहज बनाया है, बल्कि व्यक्तियों, छोटे व्यवसायों और व्यापारियों को भी सशक्त बनाया है। इसके चलते देश कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। प्रमुख बाजारों सहित संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस में यूपीआई के चालू होने से भारत के भुगतान इंटरफेस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गति मिली है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वस्तु और सेवा कर जीएसटी का सकल संग्रह इस वर्ष नवंबर में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.5% बढ़कर 1,82,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। ये पिछले साल नवंबर में 1,68,000 करोड़ रुपए था। अक्टूबर में सकल जीएसटी संग्रह 9% बढ़कर 1,87,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया था। जीएसटी संग्रह में यह बढ़ोतरी घरेलू बिक्री में वृद्धि और नियमों के बेहतर अनुपालन से हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों राजगीर में आयोजित महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में खिताब जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम को सम्मानित किया है। फाइनल में भारतीय टीम ने चीन को पराजित किया था। श्री कुमार ने खेल विभाग द्वारा पटना के बापू टावर में आयोजित समारोह में भारतीय महिला हॉकी टीम की प्रत्येक खिलाड़ी और मुख्य कोच हरेंद्र सिंह को 10-10 लाख रुपए और सहयोगी स्टाफ सदस्यों को 5-5 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया। टूर्नामेंट के आयोजक को भी सम्मानित किया गया। समारोह में टूर्नामेंट पर बनी 4 मिनट की लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। सम्मान ग्रहण करने के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने कहा कि बिहार सरकार की पहल से टीम इंडिया का हौसला बढ़ा है। उन्होंने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। नशा मुक्त बिहार अभियान के तहत पटना में आयोजित मैराथन के पुरुष और महिला वर्ग का खिताब इथियोपिया के धावकों के नाम रहा। पुरुष वर्ग में इथियोपिया के निगुसे केवेडे गुरुमूसा और महिला वर्ग में सीनेत कैफेले ने लेसार्ग ने मैराथन जीत लिया। वहीं 21 किलोमीटर के हाफ मैराथन के पुरुष वर्ग में इथियोपिया के अबेबे योसेफ गेथॉन और महिला वर्ग में बिहार की अंजलि कुमारी विजेता रहीं। 10 किलोमीटर की दौड़ में शुभम बालियान और तामसी सिंह ने खिताब जीता। इधर अधिकारी वर्ग के लिए आयोजित हाफ मैराथन में राज्य पथ निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक शीर्षत कपिल अशोक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने कहा है कि बिहार सरकार ने शराबबंदी पर अच्छा काम किया है। उन्होंने पटना में नशा मुक्त बिहार के लिए मैराथन में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि शराबबंदी से प्रदेश में विकास की गति तेज हुई है और सामाजिक सौहार्द बढ़ा है।
उन्होंने बिहार के लोगों की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ के लोग काफी मेहनती होते हैं। राज्य के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सिडबी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक मनोज मित्तल से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश में सिडबी की चल रही योजनाओं के संबंध में चर्चा की गई। श्री मीणा ने प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाने की कार्ययोजना के संबंध में भी उनसे विचार विमर्श किया। पटना स्थित सीमा शुल्क आयुक्तालय के क्षेत्राधीन वाल्मीकि नगर सीमा शुल्क स्थल एलसीएस से विभिन्न प्रकार के रेडीमेड कपड़ों का निर्यात शुरू हो गया है। एलसीएस की शुरुआत 2023 में हुई थी, लेकिन तकनीकी कारणों से आयात निर्यात प्रक्रिया बाधित थी। केंद्रीय कोयला और खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने इस मामले में सीमा शुल्क आयुक्त से पिछले दिनों बातचीत की थी। इसके बाद निर्यात की प्रक्रिया शुरू हो सकी है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट से ठंड में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बना रहा और कई शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया है कि 3 दिनों के बाद मौसम में और बदलाव देखने को मिल सकता है। अगले 3 दिनों के दौरान मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। उसके बाद पश्चिमी हवा का प्रवाह सक्रिय होने से तापमान में क्रमिक कमी देखी जा सकती है। मौसम आमतौर से शुष्क एवं सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा एवं स्मॉग छाए रहने का पूर्वानुमान है। न्यूनतम तापमान अभी अपने सामान्य न्यूनतम तापमान से अधिकांश क्षेत्रों में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक ही बने रहने की संभावना है। दक्षिण बिहार के कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर झारखंड से सटे जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान मध्यम एवं उच्च स्तर के बादल देखे जा सकते हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने जमीन सर्वे से जुड़ी खबर को तरजीह देते हुए लिखा है, सर्वर फुल होने से ऑनलाइन दर्ज नहीं हो रहा है ब्यौरा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, चैंपियन बेटियों को मिला सम्मान। दैनिक भास्कर ने पर्यटन से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है, 23 राज्यों के 40 आइकॉनिक स्थान बनेंगे पर्यटन स्थल। प्रभात खबर लिखता है, 21 किलोमीटर के हाफ मैराथन में बिहार की अंजलि ने विदेशी धावकों को पछाड़ा। आज अखबार की सुर्खी है, पहली बार आया एचआईवी पर 100% कारगर टीका। राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पुलिसिंग में प्रौद्योगिकी का हो इस्तेमाल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस से डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और कृत्रिम मेधा जैसे खतरों से उत्पन्न चुनौतियों को अवसर में बदलने का आह्वान किया। बिहार शिक्षा परियोजना ने छात्रों के अपार कार्ड निर्माण में लापरवाही बरतने के आरोप में 26 जिला शिक्षा पदाधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण। चौथे चरण के पैक्स चुनाव में 58% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। मतगणना जारी। और देश में अक्टूबर महीने में यूपीआई से 16 अरब 58 करोड़ रुपए का वित्तीय लेन देन हुआ। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।